Hello, good morning students. Here I am going to start a new chapter number 4, that is practical geometry of class 8th. Okay, so we had already covered chapter 1, 2, 3, right? So let's start the chapter 4. इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है. यू हैव लर्न हाउ टू ड्रॉ ट्राइंगल्स इन क्लास 7 में आपने पढ़ा है कैसे ट्राइंगल को ड्रॉ किया जाता है. वी रिक्वायर 3 मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स टू ड्रॉ अ यूनिक ट्राइंगल. मतलब हमारे पास 3 मेजरमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम एक ट्राइंगल बनाते हैं. सिंस 3 मेजरमेंट वेयर एनफ टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, a natural question arises whether 4 measurement would be sufficient to draw a unique 4-sided closed figure, namely a quadrilateral. हमारे पास 3 साइड्स जो होते हैं, 3 मेजरमेंट जो होते हैं, उससे हम ट्राइंगल बना सकते हैं, राइट. सो क्या 4 साइड से हम एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं. ओके, कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल आपका ये फर्स्ट चीज़ है. कैसे हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं. ओके, पहला पॉइंट्स है व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन. क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमारे पास 4 साइड्स चाहिए और एक डायगोनल चाहिए. सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन. सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे पास 2 डायगोनल्स होने चाहिए और 3 साइड्स होने चाहिए. मतलब हमारे पास 1 2 3 साइड्स हैं और 2 डायगोनल हैं. ऑफकोर्स हम ये वाला पोर्शन जो है ये बना सकते हैं, राइट. ये क्वाड्रिलेटरल के लिए. व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन. हमारे पास 2 एडजेसेंट साइड्स होंगे, राइट. 3 एंगल्स गिवन होंगे तो भी हम क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे. व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन. अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं, राइट, और 2 एंगल है, उससे भी हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं. क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड क्लोज फिगर. हमारे पास 4 साइड चाहिए, जिसके लिए हमारे पास अगर 3 साइड्स गिवन है, 3 साइड्स गिवन है और 2 एंगल्स, मतलब एंगल ये और ये अगर हमारे पास गिवन है तो ऑफकोर्स हम ये 4 साइड्स बना लेंगे. लास्ट इज व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन. और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती हैं क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, फाइन. अब पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है. व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड ए डायगोनल आर गिवन. ठीक है, पहला क्या है हमारे पास 4 साइड्स हैं गिवन है और एक डायगोनल गिवन है. तो एग्जांपल देखिए, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वेयर पी क्यू इज़ 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर एंड पी एस इज़ 5.5, पी आर इज़ 7 सेंटीमीटर, राइट. ये हमारे पास गिवन है. तो एक रफ डायग्राम आप नॉर्मली बना लीजिए, ठीक है. जैसे ये रफ डायग्राम अभी बना हुआ है, पी क्यू क्यू आर, ये सारी चीज़ें जो हैं बनी हुई, ये आपका रफ डायग्राम है. अब फर्स्ट स्टेप कैसे बनाना है हमें, ठीक. आप पहले अपने माइंड में और एक पेपर पे रफ डायग्राम बना लोगे कि जो जो गिवन है, ठीक. अब पहला स्टेप आपको क्या करना है, फ्रॉम द रफ स्केच से देखिए, इट इज़ ईजी टू सी दैट ट्राइंगल पी क्यू आर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ट्रिपल एस कंस्ट्रक्शन कंडीशन. ट्रिपल एस क्या है? साइड कंडीशंस हैं. ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर. अब आपको देखना है, यहाँ पे देखिए, आपको पी क्यू कितना दिया? 4 सेंटीमीटर. क्यू आर दिया है 6 सेंटीमीटर और एक ट्राइंगल आपका पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर. आपका ये जो है एक ट्राइंगल बन गया. और कौन सी साइड है? 3 साइड्स हैं, तो तीनों साइड्स गिवन है. आपका एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन कंडीशंस लग गया. नाउ सेकेंड स्टेप, नाउ वी हैव टू लोकेट द 4 पॉइंट्स एस. अब हमें एस जो पॉइंट है हमारा, उसको लोकेट कराना है. दिस एस वुड बी ऑन दी साइड्स अपोजिट टू क्यू. इसके अपोजिट होगा वो क्यू. अपोजिट मीन्स हियर, कहीं पे एस आपका यहाँ पे होगा. अपोजिट साइड्स क्यू विद द रेफरेंस ऑफ पी आर. पी आर के रेफरेंस से हमें एस को लोकेट कराना है. एस इज़ 5.5 सेंटीमीटर. आपका एस क्या है? 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी. ये मान लीजिए डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपका 5.5 है. ये यहाँ पे जो एस आपका बनेगा ये अपोजिट टू क्यू है और पी एस क्या आपका है? 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है. सो विथ पी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5. अब पी की हेल्प से हम यहाँ पे एक रेडियस कितना है? 5.5 सेंटीमीटर. जिससे हम एक आर्क बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है. और वहीं पे हमें देखना है
कि जो आर है, आर का रेडियस कितना है, थर्ड स्टेप में क्या, एस इज़ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आर, और पी से 5.5 की दूरी पे है आर्क बनेगा, और आर से 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आर्क जहाँ पे भी क्रॉस करेगा वो आपका क्या होगा, पॉइंट एस होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए आप, एस शुड लाई ऑन बोथ द आर्क ड्रॉन। अब ये जो आपका पी से 5.5, आर से 5 सेंटीमीटर, यहाँ जो भी आर्क बना जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है वो बना आपका एस पॉइंट, राइट। सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू आर्क। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो ये पॉइंट है, ये जहाँ पे ये मीट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क, दो आर्क्स का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, मार्क एस कंप्लीटेड पी क्यू आर। मतलब ये आपका पी क्यू आर क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया है, मतलब ये बन गया। तो पहले आपको फर्स्ट एक रफ डायग्राम बनाना है, फिर जितनी चीज़ें गिवन है वो बनाना, एक ट्रायंगल लेके बनाना है, और फोर्थ साइड जो होगा आपको उसको ट्रायंगल से कंपेयर करके ड्रॉ करना है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन टू डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, ठीक है, गिवन था फर्स्ट जो अभी हमने किया है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, व्हेन 2 डायगोनल्स, अब हमारे पास 2 डायगोनल गिवन है और 3 साइड्स गिवन है, तो ये ऑलमोस्ट मतलब अप्लाई होगा फर्स्ट केस की तरह, फर्स्ट केस जो अभी मैंने पढ़ाया। ओके, सो इसमें व्हेन 4 साइड्स एंड अ डायगोनल वे आर गिवन, वी फर्स्ट ड्रॉ अ ट्रायंगल। हम पहले ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे विद द अवेलेबल डेटा, जो भी हमारे पास डेटा गिवन है उससे हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देन ट्राई टू लोकेट फोर्थ पॉइंट, और उससे फिर हम फोर्थ पॉइंट को लोकेट करेंगे। द सेम टेक्निक इज़ यूज हियर, मतलब जो पहला टेक्निक था उसी को हम यूज़ करेंगे सेकेंड वाले थ्योरम में, व्हेन 2 डायगोनल एंड 3 साइड्स आर गिवन, ठीक है। अब आप एक रफ डायग्राम नॉर्मली बना लीजिए। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन दैट बी सी 4.5, ए डी 5.5, सी डी 5 सेंटीमीटर, और डायगोनल क्या दिया, ए सी 5.5, दूसरा डायगोनल है बी डी 7 सेंटीमीटर। एक हमने रफ डायग्राम बना लिया, राइट। नाउ फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, ड्रॉ ए ट्रायंगल ए सी डी यूजिंग एस एस कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या, कौन सा रूल, 3 साइड्स गिवन है, उस साइड्स के अकॉर्डिंग हमें एक ट्रायंगल बनाना है। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ए डी 5.5, डी सी 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। विद डी एज अ सेंटर, हमारा जो डी सेंटर है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। उससे हमें क्या, कौन सा आर्क बनाना है, 7 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है, ठीक है। डी को सेंटर लेके हमें जो आर्क बनाना है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। सी एंड फ्रॉम सी, ये आप देखिए, वी नाउ नीड टू फाइंड बी एट अ डिस्टेंस। हमारे पास ए डी सी है, तो मतलब हमें बी फाइंड आउट करना है। वो कहीं ना कहीं बी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, डी को सेंटर मारा ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सी, ठीक है। सी से जो बी की डिस्टेंस होगी, सी से कितनी होगी 4.5, और एंड डी से कितना होगा 7 सेंटीमीटर, राइट। विद डी एज अ सेंटर, डी को हमने सेंटर माना यहाँ पे, डी इज़ अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7। अब हमें डी को सेंटर लेके एक आर्क बनाना, एक आर्क हमने यहाँ खींचा, बी इज समवेयर ऑन दिस आर्क, बी कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे लाई करेगा। विथ सी एज अ सेंटर, अब हमने सी को सेंटर लिया, ड्रॉ एन आर्क रेडियस ऑफ 4.5। अब हमने यहाँ से यहाँ पे कंपास को रख करके एक आर्क बनाया, कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का, बी समवेयर ऑन दिस आर्क ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा बी। नाउ फोर्थ स्टेप देखिए, सिंस बी लाई ऑन बोथ द आर्क, बी इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए टू आर्क। ये जो इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ है बी उसमें लाई करता है। मार्क बी एज कंप्लीटेड ए बी सी डी, ए बी सी डी इज़ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ओके। सो आई होप आपको ये दो जो प्रॉपर्टीज़ है
समझ में आ गया हो कैसे क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आप जो कंस्ट्रक्शन है क्वाड्रिलेटरल का, इसको अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझ में आता है कोई भी स्टेप तो प्लीज़ आस्क मी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।